माया मग में बैठी अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, और दसवां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। ये ज्योत स्वरूपी निरंजन कहता मैं हूं परमात्मा, ये सब कुछ मेरा है। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि परमात्मा के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, ये काल कहता मैं ही करता भाई, हमें मूर्ख बना रहा ये। और एक न करता दो ना करता, ये नौ करता ठहरा दिए, नौ अवतार ये सारे भगवान। और कहते दसवां भी धुंधर में मिलेगा, एक सत कबीर दुहाई। सत माने अविनाशी। क्या बताते हैं कि जैसे श्री राम श्री कृष्ण और अन्य ये नौ अवतार मानते हैं, कहते हैं वो सब यहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर गए हैं। और दसवां निकलंक नाम से आएगा राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। और परमात्मा ने बताया कलयुग के अंदर वो संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर जन्म लेगा और सबसे शक्तिशाली होगा और उसकी तलवार बहुत लंबी होगी। उस समय सभी व्यक्ति कृतघ्नी हो जाएंगे, कोई भी आन कान रह नहीं, मांसाहारी प्राणी होंगे, सब पाप आत्मा हो जाएंगी। उनको फिर वो दसवां अवतार काटेगा, सबको अपनी तलवार से नाश करेगा, जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को नाश किया था। अब यहाँ परमात्मा के विधान में और इस काल के विधान में बहुत अंतर है। जिसमें प्राणी अकर्मी हो जाते हैं, अधर्मी हो जाते हैं, जैसे क्षत्रिय लोग यानी राजा लोग और राजा के दरबारी लोग, ये अधर्मी हो गए थे, इनके कोई आन कान नहीं रही थी। उस समय काल प्रेरणा से परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी ने फिर उन दुष्टों को सबको काटा, मार डाला। अब ये विधान है इस काल का कि निकम्मों को ऐसे सेट करना है। और परमात्मा का विधान है कि किसी बुरी आत्मा हो, अब वो अज्ञान से बुरी होगी और इस तत्व ज्ञान से वो ठीक हो जाएगी। तो परमात्मा का विधान है कि शायद निकम्मा आदमी हो उसको सत्संग सुनावे, तत्व ज्ञान से परिचित करावे, फिर अपने आप उसको विष दिखाई देगा, वो सब बुराइयों से बचेगा। लेकिन काल उस तत्व ज्ञान को नहीं चलने देता, उसको डर बना रहता है कि इससे परिचित होने के बाद प्राणी यहाँ नहीं रहेगा। इसलिए वो लोकवेद सुनाता है, अपने दूतों को भेजकर सारी जनता को भ्रमित करवाता है, और जिसका अभी तक हम दुष्परिणाम भोग रहे हैं। अब दसवां अवतार जो आएगा, अब राजा हरिश्चंद्र की आपने कथा सुनी हो, वो कितने पुण्य आत्मा थे, कितने धर्म आत्मा थे, और किस प्रकार वो अपनी मर्यादा का पालन करने वाले थे। बच्चे को भी बेच दिया, पत्नी को भी बेच दिया, आप भी बिक गया, लेकिन अपना सत नहीं छोड़ा। वो अब स्वर्ग के अंदर विद्यमान है, वो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। कुछ पुनों को तो वहाँ नाश करवा दिया उसका स्वर्ग में, और फिर उसको श्रृंगार कर भेजेगा, दसवां अवतार बनाओगा, और उसकी के ड्यूटी लाओगा काल कि इन सब को काट दे जितने भी प्राणी बकवादी हो गए उस टाइम, एंड ऑफ द कलयुग। अब वो आवेगा, सबको काटेगा, मार डालेगा, जो निकम्मे अच्छी आत्माओं को छोड़ देगा। उस समय जिनमें जरा सी भी धार्मिकता शेष होगी उनको नहीं मारेगा। ये विधान रहा परमात्मा का, कितनी आपदाएं आवे लेकिन भक्तों का नाश होया नहीं करता। और फिर उसके वो बैड अकाउंट में लिख दिए जाएंगे, जितने जीवन सा वो करेगा। अब उसको फिर यहाँ से पापों से लाद के भेजेगा, और यहाँ उसकी महिमा हो जाएगी जैसे रामकृष्ण की होगी। रामचंद्र जी ने बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, और उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। उस बाली वाली आत्मा ने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार के वध किया। तो ये तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किए का कर्म का दंड न भोगना पड़ेगा।
तो बिना ज्ञान के ये सब ऐसी व्यवस्था है, जो परमात्मा से परिचित प्राणी हो जाते हैं वो इस काल के जाल में नहीं आते, अपना कल्याण करवा लेते हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि हम उनकी पूजा करते रहे जो भगवान नहीं थे, जो हमें कोई लाभ नहीं दे सकते थे, हमारे पापों का नाश नहीं कर सकते थे, हमें काल के जाल से नहीं छुड़वा सकते थे। तो वो ज्ञान उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के देना पड़ा। और जैसा कि आपने वेदों में पढ़ा कि वो परमात्मा अपने तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक के अंदर। अब तीसरा मुक्ति धाम कैसे है? 21 ब्रह्मांड का एक ग्रुप है, एक समूह है, ये काल का लोक कहलाता है, सरपुरुष का। और 7 संग ब्रह्मांड का एक अलग द्वीप है, उसके अंदर ये स्टेट समझ लो अलग अलग, वो दूसरा लोक है, दूसरा द्वीप है। और तीसरा सतलोक है उसके निकटतम। तो तीसरे धाम में रहता वो परमात्मा, मुक्ति धाम में, सतलोक में। और वहाँ से गति करके, वहाँ से बहुत तेज स्पीड से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। फिर वो अच्छी आत्मा परमात्मा से प्राप्त ज्ञान का जगह जगह जाके प्रचार करते हैं, और परमात्मा स्वयं भी, कबीर जी भी अपनी महिमा आप सुनाते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप यहाँ के वासी नहीं हो, और जिस संपत्ति के लिए आप सारा जीवन न्यौछावर कर देते हो, या संपत्ति आपकी नहीं है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, तुम इन दोनों को खो। ये माया करतारे की तू अपनी कह गंवारे, दो जग धक्के खावेगा या नाहक बह बेगारे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी और जम के पड़े जंजीरम। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बारे। सोने के महल बना रखे थे कुबद्दी ने, सोने की ईंटें, सोने की गारा, और उसमें महल और कई कई मंजिल के। और परमात्मा कहते हैं 1 ग्राम स्वर्ण, 1 ग्राम गोल्ड भी साथ लेकर नहीं जा सका। तो हमारे यहाँ भूल पड़ रही है कि ये मेरा है, या कार मेरी है, कोठी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। जिसमें आपकी यह भूल हटेगी, तब आपकी भक्ति फलेगी कि ना बेटा आपका है, ना बेटी आपकी है, ना यह कार आपकी है, ना कोठी आपकी है। अब आपके बच्चे नहीं हैं, ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप परमात्मा के नौकर हो, और परमात्मा ने आपके पास ही अपने बच्चे भेज दिए, बेटा या बेटी। इनको आप अपना मान कर करते हो तो भूल भारी है आपके, लेकिन ये जीव के बस की भी नहीं। इस ज्ञान से धीरे धीरे और भक्ति से, इस एंटीबायोटिक औषधि खाने से, ये तत्व ज्ञान रूपी वचन सुनने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि सचमुच यहाँ अपना तो शरीर भी नहीं है। तो हमने इन बच्चों को जो आपको भगवान ने दिए हैं, इनके दास नौकर बनकर आपने इनकी परवरिश करनी है। भगवान से डर के इनकी सेवा करनी है, जैसे एक नौकरानी
और एक नौकर मालिक के बच्चों की कितनी केयर टेक करता है। इस दास को इतिहास अब याद आते हैं, उदाहरण आते हैं जो संसार में घटे हुए हैं, भगवान ने जो हमें उदाहरण दिए हैं वो सत्य हैं। एक समय दास जब सर्विस करता था, ऑफिस में बैठा था और सामने गली थी, सड़क, और ऑफिस से 2 मकान छोड़कर लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति का मकान था, कोठी थी। उसकी एक पुत्री थी, लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 वर्ष की होगी। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी और उस लड़की का स्कूल वहाँ से ज़्यादा 10 फरलांग होगा, यानी 2000 फुट मुश्किल से 5 एकड़ की दूरी पर। तो वो लड़की को नवाती धवाती, उसके सारे कपड़े चेंज करती और सारा उसको व्यवस्था रखती, खाना पीना दूध सब समय पर खिलाती। और उसको जब छोड़ने जाती थी स्कूल में, पैदल छोड़ के आती थी, थोड़ी दूरी थी, तो वो क्या करती थी, जून के महीने में एक छोटा सा छाता लेकर लड़की पर तो छाता रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी, क्योंकि वो मालिक की बेटी थी। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने झांका भी नहीं उधर, और पहले वो उसको इतना प्यार देती थी, शायद माँ भी नहीं दे सकती। तो ऐसे ही हमने इनको मालिक के बच्चे जानकर, और हम सभी यहाँ कष्ट में हैं, दुखी हैं, एक दूसरे को समझकर, जैसे एक सास बहू है और सास बहू का कहते हैं कुत्ते बिल्ली वाला बैर हो जाता है। ऐसा क्यों है? बिना ज्ञान के गाटा जुड़ रहा है। और फिर कहते हैं जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब जैसे घर का मुखिया है, सास है, उसके अधीन पुत्र वधू है, अब उसके साथ दुर्व्यवहार करेगी तो उसकी आत्मा रोएगी, बोल सकती नहीं। तो वो आत्मा की जो पुकार है वह भगवान के दरबार में डिपॉजिट होती है और उसका प्रतिफल बहुत भयंकर होता है। फिर क्या होता है कि कई जगह ऐसा है कि पुत्र वधू इतनी हैवी है, सास पर उसको तंग करती है, तो उस समय ये ज्ञान याद रखना चाहिए कि हम इस काल ने ऐसी व्यवस्था में जोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ऐसी है। अब जवान बच्चे का और बुढ़े का कभी भी मेल नहीं मिले, ना मन मिले, ना व्यवहार मिले, ना विचार मिले, और फिर रहना इकट्ठा, सास और बहू ने इकट्ठा रहना और कति विचार नहीं मिले, यह गारंटीड बात है। और इसलिए झगड़ा रहेगा, यह भी रहेगा, लेकिन इसका समाधान इस ज्ञान से होगा। देखो, कोई भी घर में हानि करके प्रसन्न नहीं हुआ करता, कोई भी नुकसान करके राजी नहीं, लेकिन हो जाता है। और फिर उसके ऊपर एक दूसरे के साथ खींचातानी करे, तूने ऐसा कर दिया, तू ऐसा करता है, ये करता है। को बालक है उसने प्यार से समझा दे, लेकिन नुकसान जो होना है आपके भाग्य में पूर्व निर्धारित है, वो होके ही रहेगा। और वो नुकसान तो हो लिया और फिर वो झगड़ा बाकी रह गया, बेमतलब की टेंशन। जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, ये हानि भी नहीं होगी आपके, सत्कर मान लेना। और इस ज्ञान से जब ये मन बकवाद करेगा, इस ज्ञान रूपी लगाम से ये रुकेगा। एक सास बहू थी, बुढ़िया बहुत लड़ा करती अपनी पुत्र वधू के साथ, इकलौता पुत्र था। अब बेटा न्यों सोचा करता, भाई माँ की बात नहीं मानी तो माँ की आत्मा दुख पाओगी, वो भी अपनी पत्नी को ही धमकाया करता, गलती होती चाहे ना होती, माँ को प्रसन्न करने के लिए। और बुढ़िया बहुत कलियारी थी। अपने आत्माओं, एक परमात्मा लीला बख्शते हैं, करते हैं, दया करते हैं। एक बहन सत्संग में जाया करती थी, बुढ़िया माई, वो उनके घर चली गई, कुदरती परमात्मा भेजते हैं। और वह बुढ़िया लागरी कति श्लोक सुनान अच्छी बूंदी कहना अपनी पुत्र वधू को, और वह बेचारी बोल रहा नहीं। अब बोलूँगी तो फिर सामने अपने बेटे दगड़वाएगी, तो वह बेचारी चुप रहने में अपनी खैर समझ रही थी। अब उस बहन जो सत्संग में जाती थी, परमात्मा परमेश्वर के विचार सुनती थी, उसने सोचा ये तो नरक हो रहा है इनका घर। उसने उस बुढ़िया को सहज सहज प्यार से कहा, बहन सत्संग में चल लेगी? ना, हम नहीं जाया कर सत्संग में, ये तो उड़गी जाया कर ठाली,
जिन्हें कोई काम कोई ना। अरे बुढ़िया ने काम बहुत लड़न का, और काम नहीं उसने, वो छूटे ना उससे। उसने फिर दूसरे तीसरे दिन फिर कहा कि आए एक बार मेरे साथ चल, कोई भी ना रही मेरे साथ चलने वाली, और मैं अकेली रहेगी, सत्संग में जाना है, जल्दी आ जावांगे। वह उसकी मुंह लागती सी थी। उस दिन वह बुढ़िया उसके साथ चलेगी। अब साथ चलेगी तो वह सत्संग सुना, सत्संग सुने तो पुण्यात्मा असर होया कर, ऐसी बात नहीं। जब तक हम कुएं के मेंढक बने रहेंगे, हम उसी क्रियाओं से लिप्त रहते हैं, वैसे ही विचार हमारे बने रहते हैं, और ज़्यादा ही दुख और बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश होती रहती है। बुढ़िया ने सुने विचार, उसकी तो एकदम जो है ना, एकदम परिवर्तन आ गया उसके अंदर। अब सचमुच हमने आपस में नहीं किसी को दुखी करना चाहिए। कथा सुनाई गई कि एक व्यक्ति था, वो कहीं पर साधना कर रहा था, बैठा था, साधना कर रहा था, और एक गाय भागी जा रही थी, और वो गर्भवती थी, और उसको ये आभास हो गया था कि कोई कसाई उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो आगे वन में ओझल होगी। शिकारी वहाँ आया, उस साधक से उसने पूछा, गाय देखी आपने? कहते मुंह से नहीं बोला, उसने हाथ कर दिया, ऐसे किधर गई? वो कसाई ने वह गाय ढूंढ ली, वो मार दी। उसका भी प्रतिफल उसको भोगना पड़ा। कहते हैं फिर उसकी बाजू कट गई। इतना भी हम सहयोग देते हैं किसी अन्य दुष्कर्म के अंदर, इतना भी हमें हानि होती है। जैसे हमने मना किया है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीना नहीं है, और किसी को पीने में सहयोग भी नहीं देना, उठा के भी नहीं देना, उसमें भी हानि होगी। आपको मर्यादा सारी पालन करनी होगी। कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति था, और उसकी पत्नी बहुत लड़ा करती, बहुत झगड़ा करती थी, बहुत बुरा बोलती थी। तो किसी ने, वो जो व्यक्ति था अगले जन्म में जिसकी बाजू कटी थी, वो साधना कर रहा था, साधना कर रहा था, कहीं पर अगले जन्म में भक्त बन गया। तो उसकी किसी ने आकर के अचानक पहले तो उससे पैसे पूछे, बाबा जी पैसे निकाल सारे। अब पैसे नहीं है भाई मेरे, तो उसकी बाजू काट दी। अब उसने सोचा भाई मैं भक्ति भी कर रहा हूँ और यह आपत्ति मेरे पर कैसे आ गई। उसने सोचा भी मैं इसका किसी से कारण पूछूं, मेरा कौन से जन्म का पाप था। किसी ने बता दिया भाई इस गांव के अंदर एक भक्त है, और वो पीछे बीती हुई बता देता है, पिछली बता देता है, भविष्य की नहीं जानता। वो उसके घर पर गया तो उसने पता लगा कि वो घर से बाहर गया हुआ है। फिर भी उसने सोचा घर पे पता करता हूँ। जब वो घर पे गया तो उसकी पत्नी से पूछा कि ऐसे ऐसे वो कहाँ है भक्त। हुआ उसकी पत्नी लगी गाली देने कि तेरे जैसा ढेढ़ वो है, अंडा धक्के खांदा जिसरे तू खावे है, पता नहीं के सुना दी। अब जिसका हाथ कटा हुआ था उसने सोची भाई मैं तो गलत आ गया, मेरे साथ मजाक कर दिया, दिखे ना भगता के घर में कैसी बात होया करे, इसी ने कमी होया करे। वो वापस चल पड़ा। रास्ते में किसी ने बता दिया कि तू जिसका घर पूछा था ये आ रहा वो व्यक्ति। उसने उसको सोचा ले चल आया है बाहर, बात कर लेता हूँ। राम रमी हुई, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा। उस जिसका हाथ कटा हुआ था उसने पूछा कि भाई एक बात बता, क्या तू पीछे की जानता सारी? कहाँ जी दया है भगवान की। भाई पहला मेरी तो पाछा बताइए, पहला तू अपनी बताया, तेरे घर में इसी बूंदी कलियारी क्यों करा रही है? ऐसी बेहुदा बोली वाह न बोला, या भी बताऊं पहला यह सुन ले तू। पिछले जन्म में मैं था काग, या थी गधी, और जब कुमार ने छोड़ देता इसकी कमर टूटी हुई होती थी, मैं इसकी वो खाता था, टूटी हुई कमर से उन जख्मों से मांस खाता था। तो आज भाई अपना बदला ले रही है मेरे से, और ये इतने जख्म करेगी मेरा जितने मन न कर रखे हैं।
तब उसने पूछा भी फिर मेरा हाथ क्यों कर कटा, मैं तो भगत आदमी, और यू कैसे जुल्म हुआ मेरे साथ। उसने बताया कि पिछले जन्म में भी तू भगत था और तूने एक गाय के कटने में सहयोग दे दिया, तूने न्यू हाथ कर दिया कि इधर गई, बोला नहीं तू ऐसे गई, इससे तेरा हाथ कटा। अब कहते हैं तुमने दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब इस तरह कहते तुम एक दूसरे को सताओगे तो तुम्हें आगे फिर दंड भोगना पड़ेगा। वह बुढ़िया के बात समझ में आएगी, अकबर ने तो जुल्म कर दिया। उसके बाद अपनी पुत्र वधू को वो बिल्कुल शांत रहे, बोले ही नहीं फालतू। सत्संग में ये भी सुनाया गया कि जो कुछ हानि होनी है वह तो हो चुकी, और पाछा वो खाम खा महाभारत बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो तो दूना दुख पैदा करने वाला वो वस्तु आवे नहीं वापस। एक दिन क्या हुआ, वो पुत्र वधू गाय भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में कड़ा डाला कर दे, हुक लंबा सरिये का हुक ला देते और उसमें बाल्टी टांग देते थे कड़े में, हुक में, कुत्ते बिल्ली से बचाने के लिए। अब उस पुत्रवधू ने वो ऊपर, क्योंकि ऊंचा होता था, गर्दन नीचे रखनी पड़ती थी, न्यू कर टांगन लगी, वो कि तो उल्टी साइड में लग गया। उसने सोचा टंग गया, हाथ छोड़ दिए, वो बाल्टी नीचे गिर गई, सारा दूध फर्श पे फैल गया। अब पुत्रवधू ने देखा बुढ़िया की तरफ, कि वो होगी ओन अनो बिरना कई दिन का सांग हो गया यो। अब उसकी तरफ देख रही है बेचारी भयभीत दृष्टि से। बुढ़िया कहती बेटी कोई बात नहीं, हमारे भाग में नहीं था यो, और इसको उठा ले ऊपर ऊपर से और भैंस को ही डाल दे बेटा उसके चारे में। ये अपने भाग में नहीं था इसलिए गिर गया, कोई बात नहीं। अब उस पुत्र वधू ने सोचा आज बुढ़िया कौन सा स्टेशन पकड़ेगी, या तो कदे 16 बात बोलिया नहीं करती। काफी देर उसका जची नहीं, बुढ़िया फिर शुरू हो गया ऊपर ले मन तक कहती हो कदे। वह बुढ़िया खड़ी हुई, 7 लाख का बेटा 28 ने, और भैंस के चारे में डाल दे, कोई दिक्कत को नहीं। अब उसने सोची अपने बेटे ने बतावेगी, मेरे तो ना कहती होगी, तो वो भी आ लिया, पुत्र भी उसका कोई जिक्र नहीं करा बुढ़िया ने। तब उस माई ने, उस बहन ने सोचा भाई इतना परिवर्तन आया क्यों कर इसमें, उसके चरण दबावे, सेवा करे। फिर पता चला कि बेटी मैं सत्संग सुन के आई हूं, और बेटा मैंने आज तक जो गलतियां की तेरी आत्मा दुखाई, बेटा मैं माफी मांगू तेरे थे। वह पुत्र वधू रोन लागी, न बोली माँ कोई बात नहीं, आप तो माँ तुल्य हो और मेरे हित में ही कुछ कहती थी। उस दिन से पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया, फिर धीरे धीरे उसके बच्चे ने भी नाम ले लिया, और घर में नरक के स्थान पर स्वर्ग हो गया। अब इस परमात्मा की वाणी से, ज्ञान से स्वर्ग तो यही हो जाएगा, और सतलोक हमने जाना है, फिर भक्ति करके वहां सतलोक चले जाएंगे, महासुख वहां हो जाएगा। तो इस प्रकार वो परमात्मा आकर हमें ज्ञान देता है, उसके ज्ञान से हमें पता चलता है। इसलिए कहा कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब यहां बताते हैं परमात्मा कि ये स्थान तुम्हारा नहीं है, और तुम यहां ठेकेदार बन गए, मालिक बन गए। मालिक तो एक ही है, हम सब उसके बच्चे हैं, और उसने आपको जो संतान दी है वो उसके बच्चे हैं, आप मानो चाहे ना मानो। और आपने ये नहीं कि अपना कर्तव्य से दूर होना है, परमात्मा के बच्चे जान के उसके डर से उनकी सेवा करनी है। जिसका जितना भी जो आपका कर्तव्य कर्म है वो करना है, उनको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, कपड़े वस्त्र की आवश्यकता वो भी व्यवस्था करनी है, विवाह शादी भी करनी है, तो परमात्मा के बच्चे जान के करनी है। और जब यहाँ से चलोगे, जैसे वो नौकरानी निकाल दी गई थी, उसके सपने में भी ना आया वह मेरी बेटी थी। तो पुण्यात्माओं ये स्थिति आपकी जब आवेगी ऐसी बात नहीं, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान हटता है। हम अज्ञानवश आप एक कुर्ता पर आकर मन अपना मान लिया, किसी का बच्चा जा रहा हो है कहीं पर, और उसको तुम अपनी तरफ से कुर्ता पजामा पर आकर अपने घर बैठा लो, मेरा है ना दूं मेरा है, या कोई बात हुई?
तो हमने इस जीव को एक कुर्ता पहना दिया, बेटा और बेटी का, और अपना मान लिया, अपना मेरे हैं, या कोई समझदारी की हमने। तो इस प्रकार हमारा इस ज्ञान से मन हटेगा, सच्चाई की तरफ पहुंचेगा। अभी तक तो हम देखा ज्ञानवश ही अपना मान लेते थे, शरीर अपनाए नहीं है तो हम दूसरे को अपना कैसे मान बैठे। तो क्या बताते हैं परमात्मा, आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जान, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़े ठिकाना ना। जो यहां से मृत्यु को प्राप्त होकर चले गए उन्हें ताक बताया नहीं, हम कहाँ गए, के बनी हमारे साथ। और जो शेष बचे हैं वो भी जाएंगे, बिन साहिब की बंदगी की तरह ठोर ठिकाना ना। आज तुमने अपनी आकार कोठी मान रखी है मेरी है, कल मृत्यु होगी, पुण्य कर रखे आप जाओगे स्वर्ग में, स्वर्ग का समय आपका निर्धारित होगा, वो पूरा होते ही वहां से कहेंगे चलो चलो नरक में, नरक का समय पूरा होता कहेंगे चलो चलो गधे की योनि में, गधे का समय पूरा होता मृत्यु होगी, मृत्यु होती चलो फिर कुत्ते की योनि में, कुत्ते की योनि भोगी फिर चलो मनुष्य की योनि में, मनुष्य की योनि में ये आप देख रहे हो क्या करते हो, ये करते खत्म होते फिर चलो नरक में। तो ये चलो चलो सतलोक में मिटेगी। और उसके मिटाने का प्रोसीजर अब हमें पता लग गया, अब इस चलो चलो के नाश करने का, समाप्त करने का हमें पता लग गया, वह विधि का पता लग गया। परमात्मा ने क्या बताया है, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। भाई जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ गही अंधे ने मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गे किया ना तत्व विचारा, गुरु से दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा।
सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग अब इसमें ये बताया कि भाई जन्म और मरण का ये रोग लगा हुआ है आपके, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग है जीव सुखी नहीं रह सकता। और ये आवागमन की डोर गले में और पड़ी काल की फांसी। फिर क्या बताते हैं कि सच्चा सतगुरु कोई नहीं पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा संत परमेश्वर आए थे उस समय किसी ने मालिक को स्वीकार नहीं किया। और जितने ये झूठे लोग थे, परमात्मा कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इन तीनों गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो इस बात का विरोध करवा दिया उन झूठे गुरुओं ने कि कबीर झूठ बोलता है, ये जुलाहा है, क्या जाने संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत के पढ़ने वाले ब्राह्मण अधिकारी होते थे। परमात्मा कहा करते थे कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठों जगपतियासी। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे हैं और अंधे की बाँ पकड़ रहा अंधा। इनके गुरु भी अंधे और अनुयायी तो अंधे होते ही हैं, वो गुरु जी के अनुसरण करते हैं। अंधे की बाँ गई अंधे ने मारे कौन बतासी। अपने आत्माओं, हमारा पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ और हम श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और भगवान शंकर को जैसा लोक वेद हमने इनकी कथा सुन रखी थी, इनके बारे में सर्वेश्वर मानते थे, सर्व पाप नाशक जानते थे, समर्थ शक्ति मानते थे, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार मानते थे, अजन्मा मानते थे। तो किन्होंने बताया? नकली गुरुओं ने, अंधे गुरुओं ने, जिन्हें वो स्वयं भी अंधे थे, हमें भी हाथ पकड़ दिया कि हमें सब कुछ दिखाई देता, आ जाओ हमारे पीछे पीछे। जबकि उनकी जीवनी में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। पुणात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अज्ञान हो गया है। और इस अज्ञान का नाश करने के लिए जरा सा भी कोई लूज पॉइंट रह गया तो जीव समझ नहीं सकेगा और नकलियों का दाव लग जाएगा। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश को तो नासवान बताता है, और भी ये प्रमाण दिखा दूंगा, आप पे चुप कर दोगे उनको कि देखो ये तो पुराणों में लिखा है, क्या ये अपने आप बता रहे हैं? तो वो दुष्ट जो अभी तक आग लगाते आए हैं समाज में, उनकी दाल नहीं गलेगी। पुणात्माओं, दास को इन सदग्रंथों की जैसे वेदों, गीता और पुराणों की कति आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ज्ञान दास को मिला है वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म ज्ञान है। और कहते हैं ये चारों वेद सूक्ष्म वेद के पूता, वो सूक्ष्म वेद के पुत्र हैं ये, यानी पूर्ण कंप्लीट ज्ञान तो उसके अंदर है। बाकी वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है बिल्कुल सही जितना लिखा है, लेकिन अधूरा है। जैसे मैट्रिक का सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो MA BA PhD का नहीं होता। और PhD MA वाले में नीचे का भी सारा ही कुछ होता है। लेकिन ये सदग्रंथ आपके लिए रखता है ये दास। ये मेरी लालटन है अंधे वाली। एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय चला जा रहा था खेतों में, जंगल में। आगे से बच्चे आ रहे थे शोर मचाते हुए, उछल कूद करते हुए। उस अंधे सूरदास ने कहा, बच्चा देखना देखना भाई, मैं अंधा हूं, ध्यान से चलना बेटा। और लालटेन ले रखी हाथ में जगती हुई। उन्होंने पूछा कि बाबा सचमुच आप अंधे हो? वो चारों तरफ घूम गए, हाँ बेटा मैं अंधा हूं। फिर लैंप किस लिए ले रखा आपने? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बुढ़े दे ही तोड़ दो, इस रोशनी में तुम मुझसे टल जाओ एक तरफ से, मुझे ना कोई हानि पहुंचा जाओ, अंधेरे में दो खेत है। इसलिए ये लालटेन आपके लिए रखिए बेटा, आंखों वालों के लिए। तो ये जो सदग्रंथ दास दिखाता, ये मेरी लालटेन है, लैंप है ये।
ताकि आपको कोई भ्रमत ना कर दे कि रामपाल तो झूठ बोला है और ब्रह्मा विष्णु महेश की इंसल्ट करता है। दास तो केवल सदग्रंथों को आपके रूबरू करता है, उनको पढ़ कर सुनाता है, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता। आउट ऑफ सिलेबस दास एक अक्षर भी नहीं बोलता कभी, और वो सारा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा के हमने वो अच्छे लगे। वो अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमें खुद ज्ञान नहीं, अब स्वयं ज्ञान हो गया तो फिर वो आप पे फ्यूज हो जाएंगे वो नकली। तो यह थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे ये चंद पंक्ति हैं, ये बहुत सा काम हमारा हल कर देंगी। तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं इस पवित्र पुराण ने ये चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जो आपके भाग्य में लिखा है, दुख है तो दुख आपको दिला देंगे, और आप में सुख है तो आपके भाग्य में मिल जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन ये कर नहीं सकते। और इसमें 5वां ये भी क्लियर हो गया कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 में 2, 3, 4 इन श्लोकों में लिखा है कि 2 प्रकृति है। एक तो ये 5 तत्व, और फिर ये मन, अहंकार, बुद्धि आदि, ये 8 मिलाकर एक प्रकृति, ये तो जड़ प्रकृति है। एक ये दुर्गा है, चेतन प्रकृति। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पहले यही बताया करते थे कि ये नासवान है, इनकी पूजा से कोई लाभ आपको नहीं होगा। ये भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त हैं। अब इनका कैसे जन्म मृत्यु होता है? ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेट करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। इतनी ही रात्रि होती है। एक चतुर्युग में कितना समय होता है, कितने वर्ष होते हैं हमारे? 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब जैसे कलयुग का जो समय है 4,64,000, इससे दुगना है द्वापर का, 3 गुना त्रेता का, और 4 गुना इससे सतयुग का समय है। तो कुल मिलाकर ये 43,20,000 वर्ष बन जाते हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन इतनी रात्रि, और 30 दिन रात का 1 महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, ऐसे बना हुआ। ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। इससे 7 गुना अधिक है विष्णु जी की, यानी 700 वर्ष। और विष्णु जी से 7 गुना भगवान शिव की, शंकर की, यानी 4900 वर्ष। ऐसे बने हुए वर्ष। और फिर भी इनकी मृत्यु। और जब 70,000 बार ये शिव मर लेगा, शिव जो ब्रह्मा से 49 गुना ज्यादा आयु रखता है, 70,000 बार ये मर लेगा, 70,000 बार, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। अब ये काल कहाँ रहता है? इस ब्रह्मांड के शून्य शिखर में, ऊपर के सबसे टॉप मोस्ट प्लेस जो इस ब्रह्मांड का है, वहाँ ये अलग से रहता है, अपना गुप्त रहता है।
और वहां से जब नीचे आता है तो अपने पुत्रों का रूप बनाता है, कभी ब्रह्मा का रूप बना लिया, कभी विष्णु का, कभी शिव का। तो यह वहां रहता है। जब 70,000 बार यू त्रिलोक की शिव मर लेगा, तमोगुण शिव, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और ये ब्रह्म, इस ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष, सरब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो प्रभु बताए, दो स्वामी। और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने भी जीव हैं उनके सबके स्थूल शरीर नाशवान हैं। जीव नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती। सब प्राणी नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती। वो तो सबके नहीं मरती, कुत्ते के देह की भी अमर है। और उधर से फिर 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय के गीता जी में, कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वो वास्तव में परमात्मा तीन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उसी को भगवान कहते हैं। परमात्मा माने भगवान। भगवान का अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे, उसको परमात्मा कहते हैं। और फिर कहा कि वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये सरपुरुष ब्रह्म। ये कहता कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इसके जन्म कैसे अलौकिक है और कर्म कैसे अलौकिक है? इसके जन्म ऐसे अलौकिक हैं जैसे मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, सभी प्राणियों का नाश हुआ, सभी तत्व आपस में बिल्कुल इसमें आग लग जाएगी एक ब्रह्मांड में, और इसमें कण कण धूल धूल हो जाएगी। फिर अपने हिसाब से जैसे परमात्मा ने पहले इन सब पृथ्वी को उत्पन्न किया, सब जल सब तत्व बनाकर दे दिए, फिर विधान बनाकर छोड़ दिया, इसलिए ये सारे प्राणी नेक्स्ट ब्रह्मांड में चले जाते हैं ऑटोमेटिक परमात्मा के विधान अनुसार। और उसमें दुर्गा की भी मृत्यु होती है और ब्रह्म इस काल की भी मृत्यु हो जाती है, जब 70,000 बार युग काल का पुत्र शिव मर लेगा। और ये एक युग होता है किसका? अक्षर पुरुष का। ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। ओहो, अब फिर क्या होगा कि यहां से सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। 21 ब्रह्मांड है इस काल के पास। उस ब्रह्मांड में जाते ही परमात्मा ने विधान बना रखा है कि इन दोनों का, दुर्गा का और इस ब्रह्म का, अपने आप युवा शरीर निर्मित हो जाता है वहां जाते ही। जैसे आप देखते हो वर्षा के दिनों में आप छत पर होते हो, वर्षा आई और थोड़ी सी देर में क्या देखते हो, वहां मेंढकी फुदक रही है। वो कहां से आएगी? उस 5 तत्वों के संयोग से अचानक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि वो अपने आप उनका शरीर बन गया। आप देखते हो इनमें गेहूं में कीड़े हो जाते हैं, यानी सुरसी हो जाती है, अपने आप हो गई, लेकिन अन्य प्राणी नहीं हो सकते। ऐसे वहां पर उस स्थिति में केवल इन दोनों का शरीर युवा बन जाता है और वहां पर पहले से ही सृष्टि तैयार होती है, फलदार वृक्ष होते हैं परमात्मा के विधान अनुसार। फिर ये धीरे धीरे अपनी पत्नी से, दुर्गा से, कुछ वचन से, कुछ अपने सृष्टि क्रम से इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है, इनको अपने प्रधान बनाता है और 3 लोगों का एक एक विभागीय मिनिस्टर बना करके स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है। तो इस प्रकार इनके जन्म और कर्म अलौकिक हैं। ये अपने आप को इसलिए अजन्मा कहता है, लेकिन इसका जन्म होता है तरीका दूसरा है और मृत्यु होती है। अपने आत्माओं, जब ये ब्रह्मांड में आग लगती है, ये बहुत बुरा हाल होता है दुर्गा का, और इसका ये सबसे लंबी उम्र के यही है। और ये जब आग लगती है तो सिद्धि से उड़कर भागने की चेष्टा करते, इधर उधर खूब भागते हैं अपने उस लोक में जान बचाने के लिए, और इनको इतना बुरी तरह जल के मरते हैं ये जिंदा, और हाहाकार मचाते हैं, तौबा मचा देते हैं, बुरा हाल हो जाता, अचेत होकर गिर जाते हैं। जब ये पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली सभी प्राणी वहां जाते हैं, फिर ये युवा अवस्था में आ जाते हैं। जैसे हम माँ के गर्भ में कितने पीड़ित थे,
और पहले ना जाने कौन से जन्म में कितना कष्ट भोग कर हमारी मृत्यु हुई थी, वो हमें आज याद नहीं, फिर मकवा दो वहीं जो की दो। तो ऐसा ही इसके साथ बनता है। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का, जब एक ब्रह्मांड का नाश और काल ब्रह्म की मृत्यु का समय। तो ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे 1000 युग का इस अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि। ओ तेरा गजब हो गया, कैलकुलेशन भूल जाओ। 43,20,000 ने साथ रखे थे, वो तो चतुर्युग छोड़ दिया। फिर युग ऐसे शुरू हो गए और ऐसे ही 30 दिन रात का महीना अक्षर पुरुष का, और 12 महीने का 1 वर्ष और 100 वर्ष की आयु। वेदों में आपने देखा होगा 7 वर्ष लिखा, 100 वर्ष। तो सबकी 100 वर्ष कैलकुलेटेड है, लेकिन उनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े हैं। तो ऐसे इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी इतने 100 वर्षों के बाद, इतने लंबे पीरियड के बाद। और इसलिए इसको अक्षर पुरुष कह दिया, क्योंकि ये काफी चिरस्थायी है, बहुत लंबे समय तक रहता है इसलिए। लेकिन ये भी नाशवान है, परमात्मा कहते हैं। और 5वां उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारता, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन से कहा काल ने कि जो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते, उसे मोक्ष चाहते। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया काल ने, ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने जन्म कर्म और इसने बता दिया मेरी भी जन्म मृत्यु होती है अर्जुन, तेरी भी होगी। मेरी साधना करेगा तो भी तेरी जन्म मृत्यु और मेरी भी रहेगी, हम स्थायी नहीं हो सकते। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, इसकी मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। बीच में तना और मोटी डार जो है, सरपुरुष तो तना है, अक्षर पुरुष मोटी डार है, तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार, और मूल वो स्वयं है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में बताया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, छंदों को जानता है, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि सभी यज्ञों धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मुख से उच्चरित वाणी में लिखी हुई है, वो है तत्व ज्ञान। उसमें सब विस्तार के साथ बताया गया, सारा डिटेल से, वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में कहा कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये परमात्मा स्वयं ही आते हैं, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार। सतगुरु और पुरुष, पुरुष माने परमेश्वर और सतगुरु माने तत्व ज्ञान बताने वाले। अगर तत्व ज्ञान बताने वाले सतगुरु हैं तो भी कबीर जी, और परमेश्वर है तो भी कबीर जी। तो वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपनी महिमा बताता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा, समझो 5 रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उसके पश्चात
3:4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर यानी समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, वो वास्तव में अविनाशी है, उससे तुझे सनातन परम धाम प्राप्त होगा, परम शांति होगी। सनातन परम धाम शाश्वत स्थानम, सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक आत्मा है, उदार आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में ही सीमित है, सचित है। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ओम नाम के जाप से गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है, और जो अंतिम समय तक उच्चारण करता हुआ इसका शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है। तो यहाँ कहता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये उद्धार आत्मा है तो समर्पित मेरे पे, पर मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में सचित है। और अनुवादकर्ताओं ने, नकलियों ने कर रखा अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम। तभी तो मालिक ने बता अंधे की बाँ गही अंधे ने, हमारे कौन बतासी। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहता हूँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पास जाने का, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का, उसको पाने का 3 मंत्र की साधना है। ओम तत्सर पुरुष का, तत् ये सांकेत है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का मंत्र है। इन तीनों की मजदूरी करने से, साधना करने से, कमाई करने से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भजन भी कर, मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट। अब अपनी प्राप्ति बता रहा है कि मेरी भी प्राप्ति होगी इस ओम मंत्र से, ओनली 1 मंत्र, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में।